नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट की दुनिया में कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो सिर्फ मैच नहीं रहते बल्कि इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया तीसरा 2-0 मुकाबला भी कुछ ऐसा ही था। इस मैच में चौकों और छक्कों की ऐसी बारिश हुई कि पूरा स्टेडियम रोमांच से भर गया। भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि विरोधी टीम संभलने का मौका तक नहीं ढूंढ पाई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि एक ऐसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया जिसने मुकाबले को यादगार बना दिया। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और तिलक वर्मा की तूफानी पारियों ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब जिम्बाब्वे लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो सिकंदर रजा और रयान बरल ने भी जबरदस्त जवाब दिया और मुकाबले में रोमांच बनाए रखा। आखिर में भारतीय गेंदबाजों ने अपना दम दिखाया और भारत ने शानदार जीत हासिल की। टॉस के समय दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर पहुंचे और किस्मत का साथ भारतीय टीम को मिला। कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बिना किसी देरी के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हरारे की पिच बल्लेबाजों के लिए शानदार नजर आ रही थी और भारतीय टीम जानती थी कि अगर शुरुआत मजबूत मिली तो बड़ा स्कोर बनाया जा सकता है। इसी सोच के साथ भारतीय ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। एक तरफ थे विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ सिर्फ 15 साल के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी। स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस का जोश देखने लायक था। चारों तरफ सिर्फ भारत भारत की आवाजें गूंज रही थीं और सभी की नजरें इस युवा बल्लेबाज पर थीं। जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी। उनके हाथ में नई गेंद थी और सामने था भारत का युवा बल्लेबाज वैभव। पहली गेंद तेज रफ्तार के साथ ऑफ स्टंप के पास आई, लेकिन वैभव के इरादे पहले ही साफ थे। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को पॉइंट और गली के बीच से निकाल दिया। गेंद इतनी तेजी से सीमा रेखा के बाहर पहुंची कि फील्डर सिर्फ देखते रह गए। पहली ही गेंद पर चौका लगाकर वैभव ने बता दिया कि आज उनका दिन है। मुजारबानी ने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन वैभव पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और दूसरे छोर पर मौजूद अभिषेक शर्मा को मौका दिया। दूसरे ओवर में जिम्बाब्वे ने गेंद रिचर्ड नगारवा को सौंपी, लेकिन अभिषेक शर्मा भी पीछे रहने वाले नहीं थे। नगारवा की गेंद पर अभिषेक ने शानदार फुटवर्क दिखाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऐसा शानदार शॉट खेला कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा पहुंची। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और स्क्वायर लेग की दिशा में बेहतरीन पुल शॉट लगाकर एक और चौका हासिल कर लिया। भारतीय ओपनर्स का आक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा था। जिम्बाब्वे के गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ बदल रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज हर रणनीति का जवाब तैयार रखते थे। तीसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने मुजारबानी की तेज गेंद को पढ़ते हुए शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर आई गेंद पर उन्होंने बेहतरीन लेट कट लगाया और एक और चौका बटोर लिया। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा ने भी अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा। चौथे ओवर में उन्होंने तेज गेंदबाज न्यामहुरी की गेंद पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा लगातार अपने गेंदबाजों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सामने उनकी कोई योजना काम नहीं कर रही थी। पावर प्ले के आखिरी ओवरों में वैभव ने फिर अपना जलवा दिखाया। ब्रैड इवांस की गेंद पर पहले शानदार ऑन ड्राइव लगाया और फिर एक ऐसा लंबा छक्का लगाया जिसने पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। उस ओवर से भारत ने बड़ी संख्या में रन बटोरे।
6 ओवर खत्म होने तक भारतीय टीम बिना विकेट गंवाए एक विशाल स्कोर तक पहुंच चुकी थी और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। 7वें ओवर में सिकंदर रजा खुद गेंद लेकर आए ताकि इस बढ़ती हुई रंगती को रोका जा सके। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के इरादे कुछ और ही थे। रजा की गेंदों पर उन्होंने लगातार बड़े शॉट लगाए और कुछ ही गेंदों में पूरा दबाव वापस जिम्बाब्वे की टीम पर डाल दिया। यही वह समय था जब इस 15 साल के खिलाड़ी ने दिखा दिया कि क्यों उन्हें क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है। 8-2 लगभग 5 मिनट। 7वें ओवर के बाद भी वैभव सूर्यवंशी का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने खुद गेंद संभाली, लेकिन वैभव ने उनके अनुभव को भी चुनौती दे दी। रजा की गेंदों पर वैभव ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ बड़े शॉट लगाए। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली पहचान प्रदर्शन से होती है। कुछ ही समय में वैभव ने अपने करियर की सबसे यादगार पारियों में से एक खेलते हुए तेज अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी बीच जिम्बाब्वे को पहली सफलता मिली। लेग स्पिनर रयान बर्ल की धीमी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में अभिषेक शर्मा कैच आउट हो गए। अभिषेक ने अपनी छोटी लेकिन विस्फोटक पारी में गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ली। उन्होंने तेज शुरुआत दिलाई और भारत को मजबूत आधार दिया। अभिषेक के आउट होने के बाद मैदान पर आए ईशान किशन। आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद से ईशान ने आक्रामक क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने रयान बर्ल की गेंद पर आगे बढ़कर शानदार छक्का लगाया और जिम्बाब्वे को बता दिया कि भारतीय बल्लेबाजी अभी खत्म नहीं हुई है। दूसरे छोर पर वैभव सूर्यवंशी लगातार रन बरसा रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामकता और शानदार टाइमिंग का जबरदस्त मेल दिखाई दे रहा था। 9वें और 10वें ओवर में वैभव और ईशान की जोड़ी ने जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों की जमकर खबर ली। एक तरफ वैभव ने बड़े बड़े छक्के लगाए तो दूसरी तरफ ईशान ने चौकों की बारिश कर दी। और फिर आया वह ऐतिहासिक पल जिसका इंतजार हर भारतीय फैन कर रहा था। सिर्फ 32